स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, BSNL इज बैक। जी हां दोस्तों, 17 साल में पहली बार किसी क्वार्टर में BSNL प्रॉफिटेबल हुआ है। मैं बात कर रहा हूं क्वार्टर 3 की। ये जो क्वार्टर 3 गया था लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें BSNL प्रॉफिटेबल हुआ है। और ऐसा हुआ था लास्ट टाइम 2007 में। जस्ट इमेजिन, पिछले 17 साल से हर क्वार्टर में BSNL लॉस में जा रहा था। और आप देख सकते हो ये खबर, BSNL अचीव्स 262 करोड़ प्रॉफिट इन क्वार्टर 3, फर्स्ट प्रॉफिट सिंस 2007। और देखिए, ये पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारत का टेलीकॉम मार्केट जो है वो सिर्फ डुओपोली बनकर रह जाएगा, मतलब एयरटेल और जियो, यही दो प्लेयर बचेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी कंपनी है BSNL, MTNL, ये भी सर्वाइव करेंगे और अल्टीमेटली इससे जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनको फायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से BSNL प्रॉफिटेबल में आया है, आगे का क्या प्रोस्पेक्ट है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर कोई भी अगर आप बैच लेते हो हमारे UPSC से रिलेटेड, स्पेशली जो संपूर्ण बैच लॉन्च किया गया है, जिसको बहुत कम रेट पर स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, एंड इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, स्टेट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, इसको रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, 262 करोड़ फॉर द दिसंबर क्वार्टर। मतलब जो क्वार्टर 3 है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीना होता है, इसमें 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये पिछले 17 सालों में पहली बार किसी क्वार्टर में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसीलिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये आप देख सकते हो, BSNL रजिस्टर क्वार्टरली प्रॉफिट, ऐसा मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। और उन्होंने बताया कि यहां पर कई सारे कारण हैं, जैसे कि BSNL के द्वारा सर्विस एक्सपेंशन किया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बढ़ रहा है। वो भी मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं कि BSNL के द्वारा जितने भी सर्विसेज दिए जाते हैं ना, उन सभी सर्विसेज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबिलिटी मतलब मोबाइल में जो आप BSNL का सिम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसको मोबिलिटी कहा जाता है। फिर इसके अलावा ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया, तो इसको FTTH, फाइबर टू द होम, घर में जब आप वाईफाई लगवाते हो, ब्रॉडबैंड लगवाते हो। फिर इसके अलावा लीज लाइन सर्विसेज अलग अलग कंपनीज लेती हैं। तो हर एक चीज में अगर आप देखोगे तो 14 से 18% का रेवेन्यू ग्रोथ BSNL के पास आया है। फिर इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है BSNL का, उसमें रिडक्शन करने की कोशिश की गई है। क्योंकि BSNL में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह अभी तक बताई जा रही थी कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा था, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, खर्चा इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल में नहीं जा पा रहा था। और अल्टीमेटली आप देख सकते हो यहां पर जो लॉसेज में डिक्लाइन है, पिछले साल के मुकाबले 1800 करोड़ गिरावट किया गया है लॉसेज में। फिर इसके साथ साथ एबिटा की अगर हम बात करें, एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, तो ये अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल में डबल हुआ है। 4 साल पहले जो एबिटा था वो था 1100 करोड़ रुपए, और ये अभी हो गया है आपका 2100 करोड़ रुपए के आसपास। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जो BSNL है वो प्रॉफिटेबल हुआ। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, जो मैं आपको बोल रहा था ना, जैसे मोबाइल वगैरह के माध्यम से जो आप सिम इस्तेमाल करते हो, पैकेज डलवाते हो हर महीने, तो उसमें अगर आप देखोगे तो BSNL का 15% का रेवेन्यू जंप हुआ है। फिर इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उसमें लगभग 18% का यहां पर रेवेन्यू जंप हुआ है BSNL का, एंड इसी के कारण बताया जा रहा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ा है। फिर इसके अलावा BSNL में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक बताई जा रही थी, वो था नेटवर्क एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था। मतलब लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। आप भले ही कम दाम दे रहे हो, लेकिन अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा, आप इंटरनेट अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो कोई भी वो सिम क्यों लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया और तेजी से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है पूरे देश भर में, जिसकी वजह से 4G सर्विसेज जो हैं धीरे धीरे करके और भी जगहों पर लॉन्च किए जा रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ा है। फिर इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि आप कस्टमर को क्या सर्विसेज दे रहे हो, क्या आप कोई डिजिटल इनोवेशन ला रहे हो। क्योंकि बाकी की जो प्राइवेट कंपनीज अगर आप देखोगे वो अलग अलग प्रकार के कस्टमर
सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं वो देते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इनके द्वारा भी बोला गया है कि हम बहुत ज़्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं नेशनल वाईफाई रोमिंग। अब ये नेशनल वाईफाई रोमिंग क्या है? जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, फाइबर टू होम सर्विसेज लगवाते हैं अपने घर में, राइट, तो उस केस में आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में मौका है कि देश भर में कहीं पर भी अगर आप जाओगे, चाहे शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कैफेज में आप जाओगे, तो कई जगह पर बीएसएनएल ने क्या कर रखा है, अपना हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर रखा है, हॉटस्पॉट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रखा है। मतलब अगर आपने ब्रॉडबैंड की सर्विसेज ले रखी है तो आप किसी भी जगह जाकर देश में हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप को, मोबाइल को, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ब्रॉडबैंड वाला जो स्पीड है वो अचीव कर पाओगे, वो आप ले पाओगे, यूज कर पाओगे। आप समझ रहे हो ये कितनी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर ये अभी तक आई डोंट थिंक कि कोई और प्राइवेट कंपनी ये प्रोवाइड करती है। तो ये नेशनल वाईफाई जो रोमिंग की सुविधा है वो कस्टमर के लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस आया। तो इसकी वजह से भी बताया जा रहा है लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और बीएसएनएल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल भी रहा था कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब अपना जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उसमें कमी ला रहे हैं कि नहीं। एंड ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया गया, जो ऑपरेशंस हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया गया, ताकि जहां जहां पर पैसे बचाए जा सके उसको किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जो बीएसएनएल के चेयरमैन हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि और भी कस्टमर फोकस जो इनोवेशंस हैं, एक तो नेशनल वाईफाई रोमिंग मैंने आपको बता दिया, फिर इसके अलावा मोबाइल, अगर आपके पास बीएसएनएल का मोबाइल कनेक्शन है तो उस केस में आप उनका फ्री एंटरटेनमेंट जो टीवी है BI टीवी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है तो IF टीवी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीजें लाई जा रही हैं। मतलब कंपनी का ये कहना है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है उसको और मजबूत किया जा सके, क्योंकि ये काफी तेजी से इरोड हुआ है पिछले 10-15 वर्षों में। जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज ने अपना एक्सपेंशन किया है, बीएसएनएल के ऊपर ट्रस्ट लोगों का कम हुआ था, जिसकी वजह से बीएसएनएल लॉस में जा रही थी। लेकिन होप कर सकते हैं कि अब इसमें इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसका एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बीएसएनएल का जो सब्सक्राइबर बेस है, जो टेलीकॉम कंपनी का सब्सक्राइबर बेस है, वो 8.4 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि लगातार सब्सक्राइबर बेस में गिरावट हो रही थी, लेकिन जून से लेकर दिसंबर के बीच में इसमें बढ़ोतरी हुई है। पहली बार 8.4 करोड़ से बढ़कर ये 9 करोड़ हो गया। अब इसके पीछे का एक और कारण ये भी है, आपको याद होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, उन्होंने अपना प्राइसेस भी बढ़ा दिया था। जैसे पैकेज वगैरह आप लेते हो 250 रुपए 399 का, तो उसको 499 कर दिया, 550 रुपए कर दिया, तो जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी थी। और इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो अपना एयरटेल जियो का सिम छोड़कर बीएसएनएल की तरफ जा रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है। फिर इसके अलावा यहां पर कई लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आखिरकार 4G टावर्स का क्या हुआ। देखो, अभी तक प्रॉब्लम एक बड़ी ये थी कि बीएसएनएल 4G की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। जहां बाकी की प्राइवेट कंपनीज 5G की तरफ चली गई हैं तो ये 4G नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो इसको देखते हुए डिसाइड किया गया कि देश भर में 1 लाख 4G के जो टावर्स हैं वो सेटअप किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 75,000 टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिसमें से 60,000 कमीशन हो चुके हैं, मतलब ऑपरेशनल हो चुके हैं, और बाकी का जितना काम है वो जून के एंड तक कर दिया जाएगा। मतलब अगले 2-3 महीने के अंदर ये पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज बताता हूं कि सरकार ने 6,000 करोड़ का जो पैकेज है बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए वो भी यहां पर अप्रूव कर दिया है, ताकि यहां पर जो 4G का एक्सपेंशन है वो और ज्यादा बेटर तरीके से किया जा सके। अभी तक वैसे मैं आपको बता दूं कि 3.2 लाख करोड़ का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार जो है बीएसएनएल और एमटीएनएल को अभी तक दे चुकी है। और इसी को देखते हुए बीएसएनएल और एमटीएनएल ने एक और 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया कि जो 4G नेटवर्क यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है देश में, वो दोनों आपस में शेयर करते रहेंगे, ताकि यहां पर जो रिसोर्सेज हैं उसको और ऑप्टिमाइज किया जा सके और कस्टमर्स को बेटर डिलीवरी दी जा सके। तो ओवरऑल यहां पर बताया जा रहा है कि जो एमटीएनएल का पोजीशन है टेलीकॉम सेक्टर में, बीएसएनएल का जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं और मजबूत होते जा रहा है। लेकिन देखिए, यहां पर अभी भी सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगा। देखो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये लोग 4G का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी तक पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5G के लिए भी बीएसएनएल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और इसी की वजह से उन्होंने ऑलरेडी टाटा के साथ एग्रीमेंट कर लिया है।
टाटा के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो 5G की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ताकि अल्टीमेटली ये जो BSNL है वो प्राइवेट कंपनीज को टक्कर दे सकें। तो क्वेश्चन अब फाइनली ये आता है कि आगे फ्यूचर का क्या। देखो, फ्यूचर में बताया जा रहा है कि BSNL जिस सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे अब जा रहा है, यहां पर सर्विसेज पर ध्यान दे रहा है, 5G के लिए प्रिपेयर कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 20% से ज्यादा एक्सीड हो जाएगा, मतलब 20% को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि BSNL 17 साल बाद क्यों प्रॉफिटेबल हुआ। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो जो भारत नेट इनिशिएटिव है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर, और मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।